नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपी कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, इस सेट में भी ट्रिपल सी में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है, यूटीपी कैटेगरी 3 को फास्ट ईथरनेट नेटवर्क में यूज किया जाता है जा सकता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे दूसरे इसके जो पिछला सेट था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इस क्वेश्चन को उसमें बताए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, ये फॉल्स होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों क्या है, विंडोज 10 होम में x86-64 पर अधिकतम भौतिक मेमोरी रैम 64 GB है। जो फिजिकल मेमोरी होता है रैम दोस्तों, हमारा अधिकतम जो 86-64 बिट पे होता है वो 64 GB नहीं होता है दोस्तों, वो होता है 128। अधिकतम 128 GB रैम हम जोड़ सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है गलत, क्योंकि यहाँ पर 64 GB दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश डैश में पाठ को उद्धरण चिन्हों में रखा जाता है, संख्याएं उद्धरण चिन्हों के बिना लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, उद्धरण चिन्हों के बिना जो हमारा चिन्ह लिखा जाता है वो CSP होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है CSP। इसका नाम है दोस्तों कामा सेपरेटेड वैल्यूज। कामा सेपरेटेड वैल्यूज। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में A4 साइज पेज पर प्रिंट की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या है। तो दोस्तों, हमारा जो स्लाइड की अधिकतम संख्या होती है वो हमारा होता है 9। हमारा 9 अधिकतम संख्या है दोस्तों, क्योंकि जो प्रिंट स्लाइड की संख्या होती है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 9 होता है दोस्तों। 5 भी नहीं होता है। तो अधिकतम जो संख्या है हमारा वो है 9। हमारा अगला क्वेश्चन, दी परमिशन डैश RW XR डैश रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एक्सप्रेशन विल बी। तो दोस्तों, जो हमारा रिप्रेजेंटेड होता है एक्सप्रेशन .RW XR डैश R ये हमारा होता है दोस्तों 744 होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर C 744। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे राइटर में ऑटो सेव की डिफ़ॉल्ट इंटरवल वैल्यू न्यूनतम क्या होती है। तो न्यूनतम जो इंटरवल वैल्यू है दोस्तों वो हमारा 10 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर A 10 होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है, तब एक पेज का लिंक नहीं होने पर उसे कहा जाता है। तो जो हमारा पेज होता है दोस्तों जो नहीं होता है उसको डेड एंड पेज कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? डेड एंड पेज। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर B डेड एंड पेज। हमारा अगला क्वेश्चन, ट्री के प्रारूप में प्रक्रिया पदानुक्रम दिखाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। तो पदानुक्रम दिखाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर आंसर नंबर C PS ट्री कमांड का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए सेट्स फोकस टू अप्लाई स्टाइल हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों, Ctrl+F11 जो हमारा शॉर्टकट कुंजी है वो स्टाइल के लिए होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर B सही है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, USB डिवाइस संरचना का अनुसरण करता है। तो USB जो डिवाइस होता है दोस्तों वो हमारा ट्री संरचना का अनुसरण करता है। कभी कभी ट्रिपल सी में दोस्तों USB का पूरा नाम पूछ लेता है,
तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो एक तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाना है दोस्तों, तो हम स्टेनोग्राफी का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, स्टेनोग्राफी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो ब्लड शुगर नाम के तहत परिभाषित एक सीमा के औसत को प्रदर्शित करता है। तो औसत को जो प्रदर्शित करता है दोस्तों, वो हमारा एवरेज होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर नंबर डी, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में ब्लड शुगर। क्योंकि दोस्तों ये सी नहीं हो सकता है, सी में इक्वल टू ABG है और ABG ये भी है, ABE है, ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ एवरेज लिखा है दोस्तों, लेकिन इस पहले वाले क्वेश्चन में, पहले 12 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों, जो ए विकल्प है इसमें इक्वल टू नहीं लगा हुआ है और डी वाले में इक्वल टू लगा हुआ है। तो जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, वो इक्वल टू चिन्ह से अप्लाई होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, इक्वल टू एवरेज ब्लड शुगर। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतिम शटडाउन रिबूट तिथि और समय जानने के लिए निम्न में से किस कमांड का यूज किया जाता है? तो तिथि और समय जानने के लिए दोस्तों हम लास्ट कमांड का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है लास्ट, आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर के एक डॉक्यूमेंट में एक सम्मिलित तालिका में 6 पंक्तियां हैं। तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति की ऊंचाई क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। यदि आप तालिका मेनू के आकार सब मेनू समान रूप से वितरित करें तो विकल्प का चयन करते हैं तो दोनों पंक्तियों का अद्यतन होगा। तो दोस्तों हमारा जो होता है इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी, दोनों पंक्तियों की ऊंचाई जो होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहचान प्रक्रिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा उपयोग नहीं की जाती है? तो हमारा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोग कौन सी प्रक्रिया नहीं की जा सकती है दोस्तों? तो ये है हमारा आंसर नंबर बी, हस्ताक्षर कम पता लगाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सिग्नेचर लेस डिटेक्शन होता है दोस्तों, डिटेक्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, MIPS। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लाइनेक्स में एक वैध लॉगिन सेल नहीं है? इसमें जो एक वैध लॉगिन सेल है दोस्तों, वो नेट सेल नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है नेट सेल। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इनमें से कौन www की सेवा नहीं है? तो www की सेवा है जो दोस्तों, वो हार्डवेयर रख रखाव नहीं होता है। www जो होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है दोस्तों, ये हार्डवेयर की देखभाल नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में दस्तावेज से बाहर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दस्तावेज से बाहर आने के लिए दोस्तों हम Ctrl+Q का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, Ctrl+Q। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईथरनेट पता कितने बाइट का है? तो ईथरनेट जो होता है दोस्तों, वो हमारा मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस जो होता है दोस्तों हमारा 6 बाइट का होता है और 1 बाइट 8 बिट का होता है दोस्तों। तो 48 बिट का हमारा ईथरनेट एड्रेस होता है, जिसे हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, 6 बाइट का होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो टेक्स्ट बॉडी के लिए दोस्तों
कंट्रोल प्लस 0 का यूज करते हैं टेक्स्ट बॉडी शॉर्टकट के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन, टेप संग्रह प्रारूप में फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस तार कमांड विकल्प का यूज किया जाता है? तो दोस्तों तार कमांड का जो यूज होता है वो TVF का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, TVF। हमारा अगला क्वेश्चन, पीयर कंप्यूटर का कार्य क्या है? पीयर कंप्यूटर का कार्य है दोस्तों, पीयर कंप्यूटर का जो कार्य होता है एक क्यूरी करना और एक क्यूरी का जवाब देना दोनों होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, WPA क्या है? तो दोस्तों यहाँ WPA का पूरा नाम पूछा गया है। तो WPA का जो पूरा नाम होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। हमारा अगला क्वेश्चन, आपने एक पावर पॉइंट प्रस्तुत बनाई है जिसे आप एक वेब पेज पर एम्बेड करना चाहते हैं। वो कौन सी साइट है जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाती है? तो दोस्तों हमें एम्बेड करना है तो हम साइड शेयर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वेबसाइट का यूज दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, साइड शेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर साइज और टाइपफेस बदलने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? तो टाइपफेस बदलने के लिए दोस्तों, कैरेक्टर और टाइपफेस बदलने के लिए दोस्तों हम सी नंबर का जो फॉर्मेट ऑप्शन है इसका यूज करते हैं दोस्तों। फॉर्मेट मेनू का यूज हम कैरेक्टर और टाइपफेस बदलने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग नेटवर्क में सुरक्षा उपाय है? तो बैंकिंग नेटवर्क में जो सुरक्षा उपाय होता है दोस्तों वो हमारा फायरवॉल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, फायरवॉल। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूर्व में फॉर्मेट न किए गए पाठ की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों वो होता है हमारा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के रूप में माना जाता है। तो रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के रूप में दोस्तों हम वेटिंग रूम के रूप में जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, वेटिंग रूम। अगला क्वेश्चन, एक प्रकार का मेलवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो किसी सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है? तो लॉक और नियंत्रित करने के लिए दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो रैंसमवेयर होता है। हमारा मालवेयर है एक प्रकार का, ये वायरस है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, रैंसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट रूप से हम यहाँ पर फाइल को सहेज सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से दोस्तों हम डॉक्यूमेंट में फाइल को सेव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अच्छा सर्विस मॉडल है? तो दोस्तों इसमें से आस पास सास ये तीनों जो हमारे होते हैं ये सबसे अच्छे सर्विस मॉडल हैं। उपयुक्त सभी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल A1, A2, A3, A4 और A5 की सामग्री क्रमशः 5,0,0,0 और 5 है। यदि सेल A6 में गणना फंक्शन काउंट A1:A5 के रूप में लिखा है तो सेल A6 में प्रदर्शित परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों अगर हम A6 में A1 से A5 तक वैल्यू को लिखते हैं और जिसमें वैल्यू लिखा हुआ है 5,0,0,0,5 तो काउंट फंक्शन जो होता है दोस्तों ये हमारे नंबर को गिनता है।
तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 5। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी 5। अगला क्वेश्चन हमारा, जब आप पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं तो दस्तावेज को अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर या संग्रहित किया जाता है? तो अस्थायी रूप से दोस्तों हम रैम पर स्टोर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, रैम होता है दोस्तों। अगला हमारा, बीसीसी के लिए प्रतिमान, तो बीसीसी का पूरा नाम पूछा गया है दोस्तों। तो बीसीसी का जो पूरा नाम होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है दोस्तों, जो ईमेल में यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसएमटीपी इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के रूप में का यूज करता है। तो किसका यूज करता है दोस्तों? तो ये हमारा टीसीपी का यूज करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, टीसीपी। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई सेंटीमीटर है। तो पंक्ति की जो ऊंचाई होती है दोस्तों हमारी, वो होती है 100 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को नेटवर्क कनेक्शन की बहुत आवश्यकता है। प्रस्तावित व्हाइट स्पेस रेडियो मानक क्या कहलाता है? तो जो रेडियो मानक है दोस्तों हमारा वेटलेस होता है, ये वेटलेस कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, वेटलेस। हमारा अगला क्वेश्चन, अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम के इंडेंट स्तर को कैसे कम करें? तो हम दोस्तों शिफ्ट के साथ टैब का यूज करेंगे तो पिछले वाले वैल्यू पर जाते हैं, और टैब का यूज करते हैं दोस्तों तो अगले वैल्यू पर जाते हैं। तो मुझे पीछे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज हम करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों अगर हमें किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करना है, डाउनलोड करना है, तो हम एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एफटीपी का पूरा नाम जो होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो हमारा प्रोटोकॉल है ये फाइल को अपलोड और डाउनलोड दोनों करने में हमारी मदद करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, एफटीपी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कमांड यूजर को किसी विशेष पैटर्न के लिए फाइल के कंटेंट को खोजने की अनुमति देता है? तो जो फाइल के कंटेंट को खोजने की अनुमति देता है दोस्तों वो हमारा ग्रेप कमांड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ग्रेप कमांड। हमारा अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मेमोरी स्थिर और गैर स्थिर दोनों होती है? तो दोस्तों किस प्रकार की जो हमारी मेमोरी है वो हमारी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होती है। तो हमारा जो रोम होता है दोस्तों, रोम मेमोरी जो हमारा होता है वो हमारा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैं /etc डायरेक्टरी में हूँ, CD एकल बिंदु निष्पादन के बाद अब मैं कहाँ हूँ? तो दोस्तों फिर भी हम उसी जगह पर रहते हैं, /etc। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, /etc। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द कंप्यूटर आमतौर पर केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई और इसकी डैश डैश को संदर्भित करता है। तो जो हमारा CPU होता है दोस्तों वो हमारा आंतरिक मेमोरी होता है, इंटरनल मेमोरी जिसे बोला जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, RTGS के लिए प्रति लेन देन निर्धारित अधिकतम सेवा
शुल्क है तो आरटीजीएस में जो लेन देन की सेवा शुल्क है दोस्तों वो हमारा 55 रुपया है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। अगला, तालिका डिजाइन का सेक्शन में पाया जाता है तो तालिका डिजाइन का जो सेक्शन होता है दोस्तों वो हमारा टास्क पेन में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, टास्क पेन। हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्य पोस्ट के रूप में या किसी और के ब्लॉग पर टिप्पणी के रूप में किसी ब्लॉग के लिए लेखन सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है दोस्तों ब्लॉग के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा आंसर नंबर ए है। क्या कहता है? हमेशा अपनी पोस्ट को सटीक और सत्य साथ ही मनोरंजक बनाए, खासकर यदि वे ऑनलाइन उपस्थित वाले किसी व्यक्ति के रूप में आपकी प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट सम्मिलित करने के लिए चार्ट विजार्ड में कितने स्टेप हैं? तो चार्ट विजार्ड में जो दोस्तों स्टेप होता है वो हमारा होता है 4। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी 4। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? तो राइटर में जो डिफ़ॉल्ट व्यू है दोस्तों वो हमारा है प्रिंट लेआउट व्यू। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, एलिमेंट जैसे टाइटल और सब टाइटल, पिक्चर, टेबल आदि की व्यवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारी ये व्यवस्था होती है ये हमारा होता है लेआउट की व्यवस्था होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र मॉलिशियस प्रोग्राम है जिसे किसी भी मेजबान प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? तो जो हमारा स्वतंत्र मॉलिशियस प्रोग्राम होता है दोस्तों, मालवेयर होता है, वो हमारा वार्म होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, वार्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर आप सभी नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मेल मर्ज करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो जो मेल मर्ज ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा किस मेनू में पाया जाता है? तो हमारा टूल्स मेनू में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा है बी, टूल्स मेनू। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन ई संजीवनी की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ई संजीवनी जो होता है दोस्तों वो मेडिसिन के लिए बना हुआ है। इसमें पूछ रहा है प्रमुख विशेषता नहीं है, तो टेलीपैथी जो होता है हमारा वो हमारा इस संजीवनी में नहीं यूज किया जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी 3D प्रिंटर का निर्माण नहीं करती है? तो ये जो है मिशेलिन जो होता है, मिशेलिन जो कंपनी है हमारी दोस्तों, ये हमारा 3D प्रिंटर यूज नहीं करता है या ना बनाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, सी या 18R एलाइंग यस आर एक उपयुक्त समापन कथन है? तो ये दोस्तों गलत है, ये कोई समापन कथन नहीं होता है हमारा। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक माउस गतिविधि जांचने के लिए बाल का यूज करता है? तो सही है दोस्तों, जो हमारा मैकेनिकल माउस होता है वो बाल का यूज करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू। अगला क्वेश्चन, आईपी एक बेहतरीन कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल प्रयास है? तो सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, संदेश पढ़ते समय इसे लिखने वाले को जवाब देने के लिए टैग आर टैग दबाएं? तो दोस्तों ये सही होता है, रिप्लाई के लिए हम आर टैग का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा,
उबंटू में अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है? तो उबंटू में जो दोस्तों अंतर्निहित ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है वो हमारा फायरफॉक्स होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन, विखंडन करते समय रिसेंबली डैश डैश पर किया गया है। तो रिसेंबली पर जो किया जाता है दोस्तों वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं अंतिम गंतव्य। हमारा अगला क्वेश्चन, कस्टम एनिमेशन कार्यपलक का उपयोग करते हुए एक गति पथ या पाथ भी बोलते हैं दोस्तों प्रभाव का पूर्वानुलोकन करने के लिए हमें चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो एनिमेशन कार्यफलक होता है ये हमारा होता है प्ले बटन पर क्लिक करके मैनेज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, प्ले बटन। हमारा अगला क्वेश्चन, एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा? तो जो एक हैकर होता है दोस्तों वो हमारा नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को छिपाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का यूज करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को छिपाने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है? तो जो सुरक्षित करने का कारक कौन सा नहीं होता दोस्तों वो हमारा होता है कंपनी की व्यावसायिक रणनीति। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑथेंटिफिकेशन के लिए AEPS में यूनिक आईडी और डैश डैश का यूज किया जाता है। तो यूनिक आईडी के लिए जो AEPS में यूज किया जाता है दोस्तों वो हमारा होता है बायोमेट्रिक। AEPS का पूरा नाम भी CCC में पूछता है दोस्तों, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, बायोमेट्रिक। अगला क्वेश्चन हमारा, लिब्रे ऑफिस न्यूनतम जूम क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम जूम जो है हमारा 20% है। हमारा अगला क्वेश्चन, IDS बोले तो इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम जो होता है दोस्तों का यूज करते समय क्या सुरक्षा व्यापार होता है? तो सुरक्षा जो व्यापार है हमारा दोस्तों ये होता है प्रदर्शन में गिरावट, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, यम में ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लोडिंग को सूचित करता है। तो सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्सिंग का मूल कार्य प्रसारित चैनलों की व्यापक श्रृंखला से एक रेडियो चैनल को चुनना है। तो दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग का यूज रेडियो चैनल में नहीं मैनेज होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर ए, फॉल्स होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इंटर स्पेस एक इंटरनेट के भविष्य की झलक है जहां यूजकर्ता कई स्रोतों से कई मायनों में सहसंबंधी सूचना को पार कर सकेगा। तो दोस्तों बेशक सही है। हमारा जो इंटर स्पेस होता है नेटवर्क की एक पहली झलक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, क्या हम हैचिंग पैटर्न को बना या संशोधित कर सकते हैं? तो बेशक बना और संशोधित कर सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू है। हैचिंग जो पैटर्न होता है दोस्तों वो हमारे इंजीनियर जो होते हैं वो कैड सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें यूज किया जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ट्रू है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, मोटरोला हाथ में ले जाने वाले मोबाइल फ़ोन बनाने वाली पहली टेलीफोन कंपनी थी। तो हाँ दोस्तों ये सबसे पहली कंपनी थी हमारी मोबाइल बनाने वाली। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन हमारा, ईमेल एड्रेस पर
प्रेषक का पता हो सकता है? तो ईमेल एड्रेस पे जो दोस्तों हमारा होता है, ईमेल का एड्रेस जो होता है, प्रेषक ईमेल का जो एड्रेस होता है दोस्तों, वो होता है हमारे प्रेषक का एड्रेस होता है दोस्तों, भेजने वाले का एड्रेस यहाँ पर होता है ईमेल एड्रेस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, स्लाइड मास्टर प्रारूप टेबल्स बनाते हैं? तो दोस्तों स्लाइड मास्टर जो होता है वो टेबल हमें नहीं बनाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन, वेब पर इमेज के लिए दो प्रमुख फाइल फॉर्मेट GIF और TIF है? तो हाँ दोस्तों, सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 तक ग्राहक के लिए AEPS लेन देन लागत है? तो दोस्तों AEPS जो होता है हमारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। आधार से जो लेन देन होता है दोस्तों वो हमारा शून्य होता है, लेकिन अगर प्रति लेन देन देखा जाए दोस्तों तो हमारा इसमें 15 रुपया प्रति लेन देन भी इस ऑप्शन में सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है हमारा डी ऑप्शन सही होने का संभावना है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी शून्य होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जगह कोई भी कमांड पाया जा सकता है? तो दोस्तों कोई भी कमांड पाने के लिए हम मीनू बार ऑप्शन का यूज करते हैं, सॉरी दोस्तों मीनू बार का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मीनू में बैकग्राउंड है? तो जो हमारा बैकग्राउंड होता है दोस्तों वो हमारा स्लाइड मीनू में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, UPI इकोसिस्टम में एक प्रमाणित और विश्वसनीय इकाई जो किसी बैंक की ओर से कार्य करती है इस रूप में जानी जाती है? तो बैंक के रूप में जो कार्य करता है दोस्तों हमारा किस रूप में जाना जाता है? तो PSP रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्लाउड क्यूब मॉडल के स्वामित्व आयाम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया गया है? तो जो आयाम द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों मालिकाना, मालिक, P सभी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हैकर द्वारा हमला करने के लिए कौन सा मोबाइल प्लेटफॉर्म सबसे कमज़ोर है? तो हैकर जो हैकिंग करते हैं दोस्तों वो एंड्रॉयड मोबाइल सबसे आसान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल। अगला दोस्तों, सबसे आम प्रकार के भंडारण उपकरण है? तो सबसे आम प्रकार के जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं दोस्तों वो हमारे होते हैं फ्लैश। क्या होते हैं दोस्तों? वो हमारे होते हैं फ्लैश। जो हमारा चिप है, पेन ड्राइव है, SSD है, ये सब जो मेमोरी होते हैं दोस्तों वो हमारे फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा लोकप्रिय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है? तो हमारा जो लोकप्रिय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है दोस्तों वो IBM 1650 है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, IBM 1650। अगला क्वेश्चन, यह क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी डैश डैश संचालित होता है? संस्था के अनन्य उपयोग के लिए संचालित होता है। तो जो हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो निजी के लिए यूज किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में यूज किया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है निजी, प्राइवेट। अगला क्वेश्चन हमारा, पहचान की चोरी से निपटने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस ने 2000 में क्या विचार रखा? तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने 2000 में दोस्तों एक वितरण योग्य लेन देन संख्या पहचान की चोरी के लिए रखा था। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, हाई स्पीड ईथरनेट पर काम करता है? हाई स्पीड ईथरनेट पर दोस्तों हमारा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन,
बाह्य रेखा स्तर की शैलियों को डैश डैश का उपयोग करके अल्टर किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर मुझे संशोधन करना है तो हम कस्टम या कस्टमाइज पेज का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, कस्टमाइज पेज। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग छपे हुए टेक्स्ट के अक्षरों को चित्र में बदलने के लिए किया जा सकता है? तो चित्र में बदलने के लिए दोस्तों हमारा OCR का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर ए, OCR। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो CPU के सभी संचालनों के समय को कंट्रोल करने के लिए आवधिक संकेतों को उत्पन्न करता है। तो जो हमारा समय को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमारा क्लॉक ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, क्लॉक। हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सा है? तो सबसे विलंबित जो टोपोलॉजी होता है दोस्तों वो हमारा मेश टोपोलॉजी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्लाइड बनाने के लिए सामान्य दृश्य है। तो व्यक्तिगत स्लाइड बनाने के लिए दोस्तों हम मेन व्यू का यूज करते हैं। ये मेन व्यू। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, मेन व्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, स्विच है तो स्विच जो होता है दोस्तों वो हब से बेहतर होता है, बेटर देन हब। हमारा अगला क्वेश्चन, टास्क बार में कैलेंडर एप्लीकेशन द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो टास्क बार में कैलेंडर को जोड़ने के दोस्तों हम पिन टू टास्क बार ऑप्शन का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर डी, पिन टू टास्क बार। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कौन सा कई अलग अलग नेटवर्क का संग्रह है? तो कई अलग अलग नेटवर्क का जो संग्रह होता है दोस्तों वो हमारा WAN होता है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, और इस क्वेश्चन में मैन जो होता है उसका पूरा नाम पूछता है। तो मैन का जो पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन का पूरा नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और WAN का पूरा नाम है WAN का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों आंसर नंबर डी है, जो अलग अलग नेटवर्क को संग्रह करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, मोबाइल के लिए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों जो एक मैंगो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए यूज नहीं किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, उच्च स्तरीय भाषा जो अब प्रमुख AI प्रोग्रामिंग भाषा बन गई है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों अब वो AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है। तो हमारा लिप्स जो लैंग्वेज है वो AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी, लिप्स। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो एक साथ समूहीकृत इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस प्रतिनिधित्व करता है। तो एक साथ इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग जो डिवाइस होते हैं दोस्तों वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर प्रणाली होते हैं, उनको हम कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन, लिब्रे राइटर में डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा होता है? तो डिफ़ॉल्ट जो कलर है दोस्तों वो हमारा येलो होता है, पीला होता है कलर। राइटर में पीला कलर होता है डिफ़ॉल्ट रूप से। इस क्वेश्चन का आंसर है येलो, आंसर नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह ऑपरेशनल रोबोट को शामिल करने की सबसे कम संभावना है? तो दोस्तों निजी होम, जो हमारा प्राइवेट होम होता है वहाँ रोबोट को सबसे कम लगाने की संभावना होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई ऑपरेटर जैसे कि इक्वल चिन्ह सूत्र से गायब है तो प्रदर्शित त्रुटि संदेश है। तो जो प्रदर्शित त्रुटि संदेश होता है दोस्तों वो हमारा होता है 509। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर सी,
509। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधार कार्ड के माध्यम से भुगतान के संबंध में ABRS में यस का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जो यस का अर्थ होता है सर्विस, सॉफ्टवेयर, सिस्टम और शेड्यूल्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा होता है सिस्टम। आंसर नंबर सी, सिस्टम। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे हम कोई भी वीडियो CCC के नोटिफिकेशन डालें तो आपके नोटिफिकेशन में वो ज़रूर पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।